हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज हम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले इंटर लेवल एग्ज़ाम की जो अभी वैकेंसी निकली है, उसके लिए फॉर्म भरने वाले हैं। जिसको फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप से भर सकते हैं आप। आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, मोबाइल या लैपटॉप के में, और ब्राउज़र में आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन bssc.com। जैसे आप सर्च करोगे ऑनलाइन bssc.com, इस तरह की वेबसाइट ओपन होके आएगी। आपको यहाँ पे राइट साइड में ऑनलाइन सर्विसेज का दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है या फिर लॉगिन होना। आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो आप लॉगिन होंगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आप 2023 में फॉर्म भरा हो तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। नो, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा अपना नेम भरने के लिए, तो यहाँ पे आप अपना नेम भर देंगे। सारी डिटेल्स आपको केयरफुली भरनी है जिससे कोई मिस्टेक ना हो, आपको बार बार सुधार ना करना पड़े। यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करेंगे आप। फादर नेम एंटर करने के बाद आपको अपना मदर नेम एंटर करना है। यहाँ पर मदर नेम एंटर के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल, अदरवाइज आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद आपका बिहार में जन्म हुआ है या नहीं, यहाँ पर येस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे यूआर कैटेगरी खुल जाएगी, क्योंकि बिहार के बाहर के राज्यों के लिए जनरल में ही आप काउंट होगे। उसके बाद आपको क्या आप दिव्यांग हैं, आप यहाँ पे येस और नो में सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप भूतपूर्व किसी सैनिक रह चुके हैं, तो आप यदि आप आर्म्ड फोर्सेस में थे पहले तो आप येस और नो कर सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही नो करोगे ये नीचे के ऑप्शन से बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एनसीसी अभी एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, उसके लिए आप येस और नो कर सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके नीचे आपको आना है कि भई आपने बिहार गवर्नमेंट के अंडर सर्विस दी है, येस और नो करेंगे यहाँ पे। उसके नीचे आएँगे आप, बिहार सरकार में उल्लिखित पदों पे, यहाँ भी आपको दोस्तों नो ही कर देना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएँगे, ये ऑप्शंस आपके बंद हो जाएँगे क्योंकि आपने ऊपर नो कर दिया है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे आप इसके नीचे आके अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आपको दोस्तों मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जिससे आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, और जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे जिससे कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, वो अवेलेबल लिख के आ जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज़ अनअवेलेबल लिख के आएगा तो आपको दूसरा नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद हमें अपना यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आप जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे अनअवेलेबल और अवेलेबल दिखाया जाएगा, अपन को अवेलेबल वाला ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे। जैसे आप जीमेल आईडी ऐड करोगे आपको जीमेल आईडी कन्फर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो आप नीचे आके जीमेल आईडी कन्फर्म करेंगे। चलिए मैं जीमेल आईडी कन्फर्म कर लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है यहाँ पर। तो आप बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। सारी इन्फॉर्मेशन भरते टाइम आपको बहुत ही गौर से भरना है, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद ये एडिट नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ बनने के बाद आपको नीचे आ जाना है। सिंपली यहाँ पर आपका दिख जाएगा आप कितने एज के हो चुके हो। यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर कर देना है नीचे और सबमिट कर देना है। जैसे ही कैप्चा और एंटर करके आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आएगा। अभी जैसे हम सबमिट करेंगे वैसे ही इस प्रकार का पेज ओपन होगा। हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपकी ऑल डिटेल्स भरी हुई होंगी। बस यहाँ पे आपको आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं जूनियर लेवल क्लर्क के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है निम्न वर्गीय क्लर्क, यदि आप जूनियर क्लर्क के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हैं ये इंटर लेवल एग्जाम के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है। यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप 0 सेलेक्ट कर लेंगे, और सेकंड अटेम्प्ट है तो आप फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपना पोस्ट एंटर कर देना है, आप कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको अपने हिसाब से येस और नो कर देना है। आप नीचे आएंगे और नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म एंड नेक्स्ट करेंगे इस तरह का पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करके आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुली बन के आ जाएगा और आपका पासवर्ड
और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको क्लिक हेयर के लिए लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपको इसको सेव कर लेना है, क्योंकि ये बाद में आपके बहुत काम आने वाला है। आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे तो उसके लिए आपके ये काम आने वाला है। आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करेंगे तब ये आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे हमें क्लिक हेयर फॉर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद हमें अपना पासवर्ड एंटर करना होगा, जो कि हमारे मोबाइल नंबर पर, जिस भी मोबाइल नंबर को हमने यहाँ पे सबमिट किया था उस मोबाइल नंबर पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों सेंड हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है और पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड के बाद हम कैप्चा एंटर करेंगे और सिंपली लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा और यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखेगा, जो कि हमने यहाँ पे डिटेल अपनी एंटर की हुई है, वो मोबाइल नंबर सहित सारी डिटेल रहेंगी। यहाँ पे हमें अपनी बस नेशनलिटी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, हमें यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास आधार है नहीं है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे यदि आपके पास आधार है तो। यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा कि आपका एक फ़ोटो आईडी लगेगा। आपको फ़ोटो आईडी में क्या सबमिट करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आधार सेलेक्ट करते हैं, वोटर आईडी सेलेक्ट कर सकती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। आधार ज़्यादा सूटेबल रहेगा तो मैं आधार सेलेक्ट करूँगा। आधार सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना नंबर भर देना है आधार का। आधार का नंबर भरने के बाद हमें नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों हमें कोई अपनी बॉडी पर जो भी निशान हो आपकी बॉडी पर आपको वो फिल कर देना है, जैसे कोई तिल हुआ या फिर कट हुआ बॉडी का, ऐसा कुछ। जैसे मेरे राइट हैंड शोल्डर पर मोल है तो मैं उसको तिल है मतलब कि, तो मैं उसको फिल कर दूंगा। ऐसे आपको कुछ भी फिल कर लेना है यहाँ पे जो भी आपकी बॉडी पर निशान हो। आप नीचे आएंगे या आप क्या आपको कभी यूपीएससी जैसे कोई एग्जाम के लिए बैन किया गया हो तो आप यहाँ पे यस और नो टिक कर सकते हैं। मेरे केस में नो है तो मैं नो करूँगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है पूरा। यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करने के बाद आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना है। यदि आपका अलग एड्रेस है तो आप सेकंड कॉलम में अपना दूसरा एड्रेस सबमिट भरेंगे यहाँ पे। और एड्रेस फिल करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे हमें अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट प्रोसेस पूछा जाएगा, यहाँ से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, या आपको आईसीसीआई या फिर एसबीआई से कौन से मेथड से आप पेमेंट करेंगे वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं कहूँगा दोस्तों आप एसबीआई से पेमेंट सिलेक्ट करें, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक से क्या होता है कि पेमेंट फेलियर रहने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए मैंने एसबीआई सेलेक्ट किया है। आप भी एसबीआई ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आप यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई ज़्यादा सूटेबल है तो हम यहाँ पे यूपीआई यूज़ करेंगे। यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका क्यूआर कोड शो हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको ना ही ब्रेक होना है, ना ही रिफ्रेश होना है, ना ही पेज को वापस बैक करना है, क्योंकि आप यदि ऐसा कुछ कर दो तो आपका पेमेंट फंस जाएगा और फिर आपके फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। पेमेंट सक्सेस होते ही कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप अपनी पेमेंट स्लिप भी प्रिंट कर सकते हो या फिर सेव एंड डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी पेमेंट स्लिप प्रिंट कर लूँगा, जो कि फ्यूचर में काम आ सकती है। तो आप भी इसको पेमेंट स्लिप को सेव कर लें। सेव के बाद हमें बैक होना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। तो फर्स्ट कॉलम में हमें अपनी 10th की एजुकेशन डिटेल्स भरनी है और सेकंड कॉलम में 12th की। तो इस कॉलम में हमें बनना है कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट से 10th किया है। तो वो सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे मैंने मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सारे सब्जेक्ट से, और सोशल साइंस ऑब्वियसली, इन सारे सब्जेक्ट से मैंने अपना 10th किया है। तो मैं ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे जिस बोर्ड से आपने 10th किया है उस बोर्ड का फिल कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एमपी बोर्ड से किया है तो मैं यहाँ पे एमपी बोर्ड का सेलेक्ट कर दूंगा, जैसे कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपने किसी और बोर्ड से किया है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। उसके बाद हमें इस नेक्स्ट कॉलम में आना है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आपको टोटल कितने अंक आपके मार्क्स थे उनको भर देना है यहाँ पे, और कितने आपने प्राप्त किए उनको भर देना है यहाँ पे। जैसे मैंने 400 का टोटल पेपर्स थे और मैंने 300 से प्राप्त किए थे, 95 मेरा परसेंट था तो मैंने यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद आपको इस कॉलम में आके यहाँ पे अपना रोल नंबर भर देना है 10th क्लास का। 10th क्लास का रोल नंबर भरने का बाद आपको मार्कशीट की इशू डेट भर देनी है, जो कि आप देखोगे आपके मार्कशीट के लेफ्ट कॉर्नर में लेफ्ट बॉटम में रहेगा, उसको आपको भर देना है। तो यहाँ पे मैं अपनी मार्कशीट की इशू डेट भर दूंगा और आप
आप भी दोस्तों इसी प्रकार सेलेक्ट करके यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 12th का देख लेना है, आपने किस स्ट्रीम से किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद इस कॉलम में हमने उन सब्जेक्ट का नाम भर देना है, जिस सब्जेक्ट से हमने 12th किया है। जैसे मैंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश से किया है तो मैं वो यहाँ पे फिल कर दूँगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का दोबारा से नाम भर देना है, आपने 12th किस बोर्ड से किया है। जैसे मैंने एमपी बोर्ड से अगेन 12th किया है, तो मैं एमपी बोर्ड से भर दूँगा कि मैंने एमपी बोर्ड से 12th किया है। तो वो हम दोबारा से यहाँ पे भी भर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एग्ज़ाम्स के टोटल मार्क्स भर देने हैं हमें, कि कुल टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के एग्ज़ाम थे हमारे, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। और नेक्स्ट कॉलम में हम फिल करेंगे हमने कितने मार्क्स गेन किए, वो फिल कर देंगे आप यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करोगे आपका परसेंटाइल यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने 12th बोर्ड की मार्कशीट का रोल नंबर फिल कर देना है यहाँ पे आपको। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे हमें फिर से अपनी 12th बोर्ड की मार्कशीट की इशू डेट भर देनी है, जो आपके मार्कशीट में लेफ्ट कॉर्नर में और आप नीचे बॉटम में देखेंगे तो वहाँ पे रहेगी। उसके बाद आपको डेट को फिल करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे हमें अपनी टेक्निकल स्किल जैसे कि टाइपिंग वगैरह फिल कर देनी है। यहाँ पे आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो यहाँ पे आप उसे फिल कर देंगे, हमने नहीं किया है तो हम नो कर देंगे और सबमिट करेंगे। फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, आप ओके क्लिक करेंगे हम। ओके क्लिक करते ही हम नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पर आप देखोगे हमने पर्सनल डिटेल्स कर ली है कंप्लीट, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, एजुकेशन डिटेल कंप्लीट कर ली है। अब हमें अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएँगे। यहाँ पे हमें फ़ोटो अपलोड करना है। बस हमें इतना ध्यान देना है कि फ़ोटो 50 केबी से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 एमबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको रिसाइज़ करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे फ़ोटो। यदि दोस्तों आपके पास फ़ोटो ज़्यादा एमबी का है तो आप गूगल पर जाके किसी भी इमेज रिसाइज़र सर्च करें, किसी भी वेबसाइट पर जाके वहाँ पे अपने फ़ोटो का साइज़ छोटा कर देंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यही केस आपको सिग्नेचर के मामले में करना है। सिग्नेचर में हमको 10 केबी से 20 केबी का बीच का सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप फ़ोटो ले लेंगे उसका और उसको क्रॉप करके इमेज रिसाइज़र वेबसाइट पर जाके किसी पर उसका साइज़ 10 केबी से 20 केबी कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देंगे। आपको यहाँ पे 2 बातों का ध्यान देना है दोस्तों। पहले आपको ऊपर इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करने हैं और नीचे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पे मैं पहले इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड कर लूँगा यहाँ पे मैं, और फिर नीचे हमको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड कर लेने हैं। बस आपको यही बात का गौर करना है, दोनों सिग्नेचर आपके 10 केबी से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। यदि बड़े साइज़ में है तो आप इमेज रिसाइज़र पर जाके किसी भी गूगल पे इमेज रिसाइज़र सर्च करेंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाएँगे और उसका साइज़ छोटा कर देंगे। यहाँ पे तीनों चीज़ों को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप देख पाओगे हमें अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए हमसे परमिशन मांगी जाएगी, हम इसको अलाउ करेंगे कैमरा के ओपन करने की। अलाउ करने के बाद आपको दोस्तों अपना फेस ऐसी ठीक पोजीशन में ले आना है और बैकग्राउंड नॉर्मल रहे पीछे, और आपको फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करके आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका लास्ट स्टेप बचा है एप्लीकेशन स्लिप निकालना। तो आप इसको फिर से सबमिट करेंगे। यदि आपका फ़ोटो सही से अपलोड नहीं हो पाया तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म को और फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करते ही ओके का ऑप्शन आएगा और फिर से आप ओके कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा साइड लोड होने में टाइम लगेगा। यदि आपको ये सारी डिटेल्स इस तरह नहीं दिखती, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म आईडी नहीं दिखती है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दें तो दोबारा से दिख जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें अपनी पेमेंट स्लिप को अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव करके रख लेना है और एप्लीकेशन स्लिप को भी सेव करके रख लेना है, क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे काम आएगी। जब हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे काम आएगी। तो ये था दोस्तों फॉर्म भरने का पूरा फुल प्रोसेस। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें, हम रिप्लाई करेंगे आपको। बाकी वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।